नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन, और इस बार तो कल जो देर रात हम सभी ने देखा है वो अपने आप में काफी शॉकिंग है, क्योंकि वेनेजुला के प्रेसिडेंट को ही सीधे कैप्चर कर लिया है यूएस मिलिट्री ने। मतलब वेनेजुला के प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला में नहीं है, यूएस मिलिट्री के पास है, प्रेसिडेंट को ही उठा लिया सीधे। सबसे बड़ी बात तो यह है, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो बयान आया है वो काफी ज्यादा शॉकिंग टाइप था। मतलब यूएस ऐसा कर रहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ऐसा कह रहे हैं, ये अपने आप में थोड़ा सा शॉकिंग था। जहां पे उन्होंने कहा कि अब वेनेजुला पूरी तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में है। अब कहने वाली बात यह है कि एक तरीके से वो कह रहे हैं कि अमेरिका का शासन है अब वेनेजुला में, जिसके बाद वेनेजुला के कुछ बड़े पॉलिटिकल लीडर्स का बयान आया है कि वेनेजुला के वाइस प्रेसिडेंट ही वेनेजुला को चलाएंगे, कोई और नहीं चलाएगा। तो बहुत ज्यादा ये सिचुएशन डिस्टर्ब होते हुए दिख रही है। अब इसका अंजाम कितना बड़ा पहुंचेगा देखने वाली बात है। हालांकि कल तक मैंने आपसे ये कहा था कि केवल क्रूड पे शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी ज्यादा राइज हो रही है, ऐसा मेरा मानना है। बाजार से रिलेटेड तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पे, देखो मेरे हिसाब से, क्योंकि अमेरिका का कुछ ऐसा बिगड़ा नहीं है कि अमेरिका का बाजार नेगेटिव रिएक्ट करे। वेनेजुला ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है शेयर बाजार के लिहाज से। हाँ, कच्चे तेल के लिहाज से वेनेजुला बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बारे में मैं डिटेल में आप सभी के साथ बात करूंगा, लेकिन बढ़ते हैं आगे कुछ मेन ट्रिगर्स की तरफ मंडे टू फ्राइडे। पहला तो ट्रिगर जियोपॉलिटिकल टेंशन ही राइज होते हुए दिख रही है। प्रेसिडेंट निकोलस मुदारो को उठा लिया है और उनकी पहली फोटो भी शेयर करी है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपने ट्रुथ सोशल पे, जहां पे उनकी आंखों पे ब्लैक पट्टी बंधी है, हाथ में पानी की बोतल है, उनके बैठे हुए हैं कहीं पे। अब वो जगह लोकेशन कुछ समझ में आ नहीं रहा है। उन्होंने लाइफ ऑफ प्रूफ मांगा था तो वो दिया है उन्होंने, लिविंग ऑफ प्रूफ। ठीक है, तो ये कुछ होता हुआ दिखा है जो कि थोड़ी सी टेंशन बढ़ाएगा और कच्चे तेल के दाम बढ़ा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वेनेजुला एक बड़े लेवल पे रिजर्व माना जाता था, अभी तो नहीं है, बट फिर भी वही है, पुरानी कहानी है कि एक बड़ा रिजर्व है कच्चे तेल का, तो थोड़ा उछल सकता है। साथ ही साथ वेनेजुला में कुछ रिफाइनरीज भी हैं बड़े लेवल पे कच्चे तेल की। हालांकि बताया जा रहा है कि कोई इंपैक्ट नहीं आया उन रिफाइनरीज पे, बट फिर भी शायद उछल सकता है वो। तो पहला ट्रिगर है कच्चा तेल। द स्ट्राइक ऑन वेनेजुला कुड हैव अ सेंटीमेंट ड्रिवन इंपैक्ट ऑन ग्लोबल oil market when trading resumes on Monday. The country holds some of the world's largest proven oil reserves, raising concerns that any escalation in military action could disrupt supply dynamics and influence global crude prices. तो वही मैंने कहा कि एक बड़े लेवल पे रिजर्व्स थे इनके पास, बट पुराने जमाने में थे, अब तो नहीं है। अभी तो काफी समय से घटते ही जा रहे हैं लगातार वो रिजर्व्स जो हैं। ठीक है, हालांकि इनकी जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी है PDVSA said oil production and refining operations were continuing normally, adding that its most critical facilities had not suffered damage from the US अटैक। तो उससे यूएस अटैक से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है, उनकी रिफाइनरीज को, वो नॉर्मली काम कर रही हैं। दूसरी बात है यूएस मार्केट। यूएस मार्केट की बात करें तो फ्राइडे तो अच्छा सेशन था। डाउ 300 पॉइंट ऊपर था, रसल 2000 तो 1% ऊपर बंद हुआ है, नेस्डेक फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ था और S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है। तो कुछ खास नहीं, पॉजिटिव साइड पे ही था। FIDIS के डेटा की बात करें अगर हम अगले ट्रिगर, तो वो न्यूट्रल साइड पे था, बस नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था, छोटा सा पॉजिटिव था। मुझे लगता है कल से FIIs की भी वापसी होगी, छुट्टियां खत्म हुई, वापस आ जाओ अब। तो कल से देखने वाली बात है कि वो कैसे बाजार को ड्राइव करते हैं। कल बाजार में आई थिंक फंड फ्लोस का एक्शन थोड़ा ज्यादा दिखेगा, जो अभी तक गायब था, तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा देखना। आगे बात करें दोस्तों अगर, तो अर्निंग सीजन कल से शुरू हो जाएगा, कल से नहीं इस वीक शुरू हो जाएगा, जहां पे 12 जनवरी से आपके लिए TCS के रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, फिर HCL टेक्नोलॉजीज और भी काफी सारे कॉर्पोरेट एक्शंस हैं जो रिजल्ट अपने पोस्ट करना शुरू कर देंगे। सैटरडे को डीमार्ट जैसी बड़ी कंपनियों के क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं, जहां पे 13% का YOY आधार पे स्टैंड अलोन रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, करीब 17,613 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, compared with rupees 15,565 करोड़ इन ईयर अगो। तो 13% का जंप है साल दर साल। मैरिको, पंजाब नेशनल बैंक एंड बजाज फाइनेंस हैव ऑल्सो रिलीज्ड देयर क्वार्टरली अपडेट। तो इनके भी क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं, तो ये सारे एक्शन में रहेंगे आपके लिए कल के सेशन में। IPO मार्केट भी गर्म होगा, जहां पे कुछ मेन IPO में BCCL यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड अपना IPO लॉन्च करेगा फ्राइडे जनवरी 9 को, और 13 जनवरी को ये क्लोज हो जाएगा। 1300 करोड़ का इशू है, सारा का सारा OFS होने वाला है, और कोल इंडिया इनके प्रमोटर हैं जो बेचने वाले हैं।
करीब 46.57 करोड़ शेयर्स। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। और नॉर्मली मैंने देखा है जब भी किसी बड़ी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी आती है वो अच्छा करती है, तो शायद BCCL करना चाहिए अच्छा। आगे टेक्निकल ट्रिगर्स में क्या कहा जा रहा है, टेक्निकल ट्रिगर्स में बताया जा रहा है 26,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर इमीडिएट सपोर्ट अराउंड 26,000, और अगर उसके भी नीचे जा देखते हो तो 25,700 इमीडिएट सपोर्ट है। अगर हम 26,300 के ऊपर टिकने में कामयाब होते हैं तो 26,500 और 26,700 तक निफ्टी जा सकता है, और कहीं ना कहीं पोटेंशियल है कि 27,000 भी चला जाए, ऐसा मिश्रा जी ने कहा है। आगे देखा जाए रुपी वर्सेस डॉलर को लेकर भी थोड़ी सी बातचीत है यहाँ पे। द इंडियन रुपी स्लिप्ड बिलो द 90 मार्क एंड सेटल्ड 22 पैसा लोअर एट 90.2 अगेंस्ट US डॉलर ऑन फ्राइडे, वेज्ड डाउन बाय स्ट्रेंथनिंग ग्रीक बैक इन ओवरसीज मार्केट। तो रुपया 90 रुपये 20 पैसे के पास आकर बंद हुआ है। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो सुस्त हो गए थे बीते 2-3 दिनों से, लेकिन कल जियोपॉलिटिकल टेंशन के बाद कहीं ना कहीं इनमें भी एक्शन लौटता हुआ दिख सकता है। तो ये कुछ बड़े अपडेट्स हैं। बाकी एंकर लॉक इन एक्सपायरी की बात करिए तो काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जहाँ पे एंकर लॉक इन खत्म होता हुआ दिखेगा। तो ये स्टॉक्स हैं, देखते हैं इनमें क्या होता है क्या नहीं होता है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।